नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में हो रही संविधान की हत्या के लिए ईवीएम है जिम्मेदार। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वे चुनावी प्रक्रिया के द्वारा अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वर्तमान समय में देश में जनता के पास से यह अधिकार छीनता जा रहा है। दरअसल चुनावों में जब ईवीएम का प्रयोग होना शुरू हुआ तो उस वक्त लोगों ने सोचा था कि अब चुनावों में बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा। लेकिन जनता को क्या मालूम था कि ईवीएम के कारण बूथ कैप्चरिंग नहीं बल्कि उनका अधिकार भी किसी राजनीतिक पार्टी के अधीन हो जाएगा। दरअसल ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता को मिले संवैधानिक अधिकारों की हत्या होती नजर आ रही है, जिसके कारण जनता के अंदर सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल है। पर विडंबना यह है कि जनता के इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। न ही चुनाव आयोग और न ही सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। ऐसे में आलोचकों का यह कहना है कि ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की चुप्पी के कारण भाजपा के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पार्टी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल कर आसानी से सत्ता में पहुंच रही है। आलोचकों ने कहा कि हालांकि कुछ चुनावों में भाजपा को जरूर हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन यह सब पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल आलोचकों के अनुसार भाजपा कथित रूप से उन राज्यों में सत्ता नहीं हासिल करना चाहती जहां पार्टी के खिलाफ हवा बह रही हो, क्योंकि ऐसे में भाजपा का यह चुनावी हथियार आसानी से बैन हो सकता है। वहीं आलोचकों का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग पर तो ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि संस्था भगवा रंग में रंग गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मुद्दे पर कोई एक्शन नहीं लेने से भी लोगों को निराशा हो रही है। इसके अलावा यूएन ने भी ईवीएम पर कोई एक्शन नहीं लिया है, यह भी चिंता का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सवाल किया है कि क्या चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट और यूएन को भी भाजपा से हमदर्दी है। इस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के आने से पहले ईवीएम के मुद्दे पर फिर से बवाल मचता नजर आ रहा है। इसलिए जनता की यह मांग है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और यूएन भाजपा के साथ हमदर्दी दिखाना बंद करे और ये लोग मिलकर जल्द से जल्द चुनावों में ईवीएम के प्रयोग को बंद करें। ऐसे में अब जबकि जनता ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और यूएन को भी सख्त भरी निगाहों से देख रही है, तो संभव है कि जन आक्रोश के कारण जल्द ही देश में ईवीएम इतिहास बनता हुआ नजर आए। धन्यवाद।